हेलो स्टेनो चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। अगर आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवे ताकि आपको डेली डिक्टेशन मिलती रहे। आज की डिक्टेशन स्टार्ट होगी 10 सेकंड बाद। स्टार्ट। किसी भी देश की सेहत की तस्वीर का अंदाज़ा इससे लगाया जाता है कि वहाँ शिशुओं और छोटे बच्चों की मृत्यु दर क्या है विराम। इस लिहाज से देखें तो आज़ादी के बाद से ही भारत में 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर का आंकड़ा इस कदर चिंताजनक बना रहा कि कई बार इसका सीधा असर भविष्य पर पड़ने के आकलन सामने आने लगे विराम। राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में सुधार को लेकर सरकारों की ओर से किए जाने वाले तमाम दावों के बावजूद यह स्थिति लगातार बनी रही विराम। लेकिन पिछले 3 दशक के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं के मोर्चे पर किए जाने वाले लगातार कामों का सकारात्मक नतीजा सामने आया है और अब बच्चों या फिर शिशुओं की मृत्यु दर के मामले में हालत काफ़ी सुधरी है विराम। संयुक्त राष्ट्र की एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मृत्यु दर में 1990 से 2019 के बीच काफ़ी कमी आई है विराम। बाल मृत्यु दर के स्तर एवं रुझान रिपोर्ट 2020 में बताया गया है कि 1990 में 5 साल से कम आयु के बच्चों की मौत की संख्या जहां लगभग 1.25 लाख थी, वहीं 2019 में यह कम होकर 52,000 रह गई विराम। पैरा निश्चित तौर पर बाल मृत्यु दर में इतने सुधार के लिए करीब 3 दशक लगना एक लंबी अवधि है, लेकिन यह भी देखना होगा कि हमारे देश के व्यापक दायरे और दूर दराज के वैसे इलाकों में भी एक बड़ी आबादी रहती है जहां तक स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच अपेक्षा काफ़ी मुश्किल रही है विराम। फिर भी जिन सीमित संसाधनों के तहत देश के स्वास्थ्य तंत्र में सुधार लाया गया और इस तक आबादी के ज़्यादातर हिस्से की पहुँच बनाई गई, उसका सीधा असर लोगों की जीवन में सेहत की स्थितियों पर पड़ा विराम। गौरतलब है कि हाल के वर्षों तक दुनिया भर में 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर के मामले में भारत सबसे खराब स्थिति में था विराम। यहाँ बच्चों की मृत्यु दर पूरी दुनिया के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा थी विराम। लेकिन इन दशकों के दौरान बचपन की सेहत को लेकर चलाए गए
जागरूकता अभियानों से एक बड़ा बदलाव यह आया कि बेहद मामूली रोगों की चपेट में आकर जहां किसी शिशु या बच्चे की जान चली जाती थी, अब स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के चलते उनके जिंदा बच जाने की गुंजाइश बढ़ी है। विराम पैरा। दरअसल अब अधिकतर प्रसव सुरक्षित तरीके से अस्पताल में होने लगे हैं, जिससे प्रसव के दौरान मौतों की तादाद घटी है। विराम। इसके अलावा नवजात शिशुओं की देखभाल और टीकाकरण के लिए सुविधाओं का विकास किया गया है। विराम। इन वजहों से शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। विराम। लेकिन यह ध्यान रखने की जरूरत है कि सेहत की अफसोसजनक तस्वीर में सुधार की यह स्थिति बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। विराम। मौजूदा समय में कोविड-19 महामारी से जो हालात पैदा हुए हैं, उसमें सामान्य स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। विराम। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि जन्म के बाद और 5 साल से कम उम्र के बच्चों की सेहत पर अचानक आई मुश्किल से निपटना कितना मुश्किल हो गया है। विराम। सामान्य स्थिति में भी पिछले कई सालों से छोटे बच्चों के चमकी बुखार से हजारों बच्चों की मौत की खबरें बताती हैं कि अभी स्वास्थ्य के मोर्चे पर काफी कुछ किया जाना बाकी है। विराम। सबसे जरूरी यह है कि समाज के जिन तबकों के बच्चे आम तौर पर इस मामले में हमेशा जोखिम में रहते हैं, उसमें पोषण और सेहत के लिहाज से सुरक्षित जीवन स्थितियां मुहैया कराई जाए। विराम। तभी प्रसव के दौरान माताओं के साथ साथ नवजात और बाकी बच्चों की मृत्यु दर में संतोषजनक कमी लाई जा सकेगी। विराम समाप्त।